गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मीटर ब्रिज के बारे में। ठीक है, मीटर ब्रिज क्या होता है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड होता है। ठीक है, इसके द्वारा भी हम अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है कि एक कार्डबोर्ड होगा जिसके बीच में देखोगे कापर का इस तरीके से स्ट्रिप होगा, कह लो कि आई शेप में। ठीक, और जो एल शेप में स्ट्रिप होगा जो इससे कुछ दूरी पर अरेंज किए गए होते हैं। इस तरीके से कापर का कंडक्टिंग रहेगा, इस तरीके से होगा। एक इधर होगा और एक इस साइड में होगा। मतलब दो एम्प्टी प्लेसेस होते हैं और यहाँ पर ये पेंच लगे होंगे जिसके बीच में 1 मीटर लॉन्ग यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का मैग्नीन या कांस्टेंट मिक्स मेटल का क्या होता है, एक वायर लगा होता है। मिक्स मेटल का इसलिए लगा होता है क्योंकि इस पर टेम्परेचर, इसका रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो रहा है। ठीक है, और ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का 1 मीटर वायर लगा होता है, इसीलिए हम इसको नाम दिए हैं मीटर ब्रिज। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पेच लगे होते हैं इसके बीच में उस वायर को कनेक्ट कर देते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें मेजर करना होता है। कहने मतलब इसको हम एस कर देते हैं। तो देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो यूज है वही यूज इसका भी है, बट व्हीटस्टोन ब्रिज को हमें अरेंज करना पड़ता है अगेन एंड अगेन जब जो है हमें किसी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। लेकिन एक ये बना बनाया सिस्टम होता है, यहाँ पर केवल हमें क्या करना होता है, जिस वायर को हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है इधर वाले एम्प्टी प्लेस में या इधर वाले, इधर भी हम ऐड कर सकते हैं पेज के हेल्प से। और जो दूसरा पेज होता है, यहाँ जो दूसरा एम्प्टी प्लेस होता है, यहाँ पर हम लोग जो है एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स यूज करते हैं। और इसमें जो है तुम लोग देखोगे कॉलेज में जहाँ प्रैक्टिकल करते हैं वहाँ पर रखा होगा, तो इसमें 1 ओम 2 ओम 3 ओम इस तरीके से बहुत सारे नॉब्स लगे होते हैं रजिस्टर के। ठीक है, कि हम इसके हेल्प से आपको इन्फिनिटी तक इसके हेल्प से सर्किट में जितना भी रेजिस्टेंस बनाना चाहें उतना रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं। इस तरीके से इसमें ये नॉब्स लगे होते हैं। जो भी नॉब्स निकालेंगे, जैसे मान लो हमने 10 ओम का नॉब्स निकाला रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो सर्किट में 10 ओम का रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक, यही हमारा वेरिएबल आर्म हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में भी यही चीज बताया था। कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमने कहा था कि ये P होगा, ये Q होगा, ये R होगा और ये S होगा। ये होता है वेरिएबल आर्म। इसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। वैसे हमारा ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो होता है ये वेरिएबल आर्म का काम करता है। इसका रेजिस्टेंस हम अपने जरूरत के अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये R हो गया और ये S हो गया, इसको हम कह लें A B C D कहें। क्लियर हुआ? यहाँ पर AC एक लॉन्ग वायर होता है, मतलब इस AC की ही बीच में हमारा P और Q होगा। R और S तो मिल ही चुका है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारा गैल्वानोमीटर ऐड होता है। ठीक है, गैल्वानोमीटर ऐड होता है और गैल्वानोमीटर इस तरीके से होगा। हमने बताया था गैल्वानोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो करंट को, प्रेजेंट को इंडिकेट करता है कि सर्किट में या उस इस ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है। ठीक है, मतलब इट बी मोर सेंसिटिव फॉर द करंट। ये हमारा हो गया गैल्वानोमीटर।
और इस गैल्वानोमीटर का हम संपर्क कर लेते हैं एक जौकी से, और उस जौकी जो होगा ए और AC वायर को कहीं पर भी हम उस जौकी को टच करा सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास जैसे ये AD आर्म हो गया, इसमें R लगा हुआ है, ये A से लेकर के D हो गया। ठीक है, AD आर्म हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस हो गया, और DC आर्म में देखो DC आर्म में अननोन रजिस्टर हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखो B और D के बीच में हम लोग गैल्वानोमीटर भी की ऐड करते थे। ठीक है, तो D पॉइंट हमें मिल चुका है, B पॉइंट जो है हमें जौकी से मिलेगा, क्योंकि ये जौकी होगा और इसको हम इस तरीके से कहीं पर भी ले जाकर के टच करा सकते हैं। क्लियर है? अब होता क्या है, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स से कोई भी रजिस्टर किसी डिफिनिट रेजिस्टेंस की वैल्यू का हम यहाँ से नॉब निकाल लेते हैं, तो ना रेजिस्टेंस सर्किट में बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो चौकी होता है, जो कि यहाँ पर हम पॉइंट B कहेंगे, यहाँ पर पॉइंट B कहेंगे, क्योंकि AB BC CD एंड D। ठीक है, ये पॉइंट B कहेंगे, और इस चौकी को वायर AC के डिफरेंट पॉइंट पर हम टच कराते हैं। ठीक है, टच कराते हैं और एक ऐसा पॉइंट फाइंड करते हैं जहां पर गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। सेम चीज आ गया जैसे हम लोग वहां पर करते थे, लेकिन सारी में एक कमी रह गई, क्योंकि AC डायगोनल हम लोग क्या करते हैं, सेल ऐड करते हैं, और विदाउट सोर्स डिफ्लेक्शन तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर पेज लगे होते हैं, तुम लोग देखोगे मीटर ब्रिज पर। ठीक, तो इन पेज के बीच में, मतलब यही A और C डायगोनल हो गया, इसी के बीच में हम लोग रेजिस्टेंस विद की सेल ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब की ऐड करेंगे तभी तो करंट फ्लो होगा, और फिर मतलब वही करेंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस मेंटेन करेंगे इसमें ADR में, और फिर उसके बाद ये जौकी को हम वायर AC के डिफरेंट पॉइंट पर टच कराएंगे। ठीक है, और हम वो पोजीशन फाइंड करेंगे जब गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। ठीक, तो गैल्वानोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना हो, यही हमारा क्या होता है, बैलेंस ब्रिज स्टोन ब्रिज होता है। मतलब यहाँ पर भी हमारा मीटर ब्रिज बैलेंस हो गया है। ठीक है, जब बैलेंस हो गया है तो ये देखो AB के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वही क्या होगा, PQ होगा, और BC के बीच का जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, Q कहेंगे, P एंड Q। अब ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है, और यहाँ पर तुम लोग देखोगे कि मीटर स्केल लगा होता है सिस्टम पर ही, जो है कार्डबोर्ड जो होगा वहां पर 1 मीटर लॉन्ग स्केल लगा होता है। तो ये चीज मेजर कर लेते हैं कि किस पॉइंट पर गैल्वानोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। ठीक, सपोज कर लो ये जो लेंथ आया वो L है, तो क्लियर सी बात है कि 1 मीटर भी 100 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक के जो वायर होगा इसका लेंथ हो जाएगा 100 माइनस है, तो ये वायर इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, जो रेजिस्टेंस है उसको Q कंसीडर कर लिया, और इसका जो रेजिस्टेंस है उसको Q कंसीडर कर लिया। ठीक है, अगर हम सपोज कर लें कि ये जो वायर कनेक्ट है इसकी रेजिस्टिविटी रो है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया A, मतलब ये रेजिस्टिविटी मतलब यूनिट लेंथ का और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेजिस्टेंस होगा वायर का, उसे ये रेजिस्टिविटी कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें P इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू L/A। रो क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर जो भी हमने कनेक्ट किया, E क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और इसको हमने कहा कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया होना चाहिए, तो P इक्वल रो इंटू L/A हो जाएगा, जैसे कि फॉर्मूला इसके पहले वाले क्लास में बताया था, R इक्वल रो इंटू L/A होता है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से हम Q फाइंड करें तो Q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रो, बट यहाँ पर लेंथ इस वायर का B से C तक का जो है वो 100 माइनस L है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगा।
अब यहाँ से अगर हम P/Q फाइंड कर लें, P/Q, तो रो और ए तो सबके लिए कांस्टेंट है, काम कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, L/100 माइनस है। ये क्या हुआ, P और Q का रेशियो ही निकला। और हमने व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया था P और Q जो होता है रेशियो जान होता है, इनका रेशियो में पता होता है। ठीक, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल जब हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने इसके पहले प्रूव किया था R/S इज इक्वल टू P/Q हो जाएगा। ठीक, हमारा टारगेट है S फाइंड करना, फिलहाल पहले वैल्यू पुट कर दें, R/S, P/Q की वैल्यू यहाँ पर क्या है, L/100 माइनस L। ठीक, देन S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इंटू 100 माइनस L/L। ये हमारे पास फार्मूला हो गया। या नो रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, केवल हमें करना क्या होगा, रेजिस्टेंस बाक्स से जो रेजिस्टेंस हमने निकाला है वो वैल्यू होगी, और L जहाँ पर ये बैलेंस हुआ है गैल्वानोमीटर, वो लेंथ फाइंड कर ले, बस इसमें वैल्यू पुट कर दें, नो रजिस्टर का रेजिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। एक बार फिर बता देते हैं कि पूरा सिस्टम जो होता है कार्डबोर्ड पर बना होता है। अब कार्डबोर्ड के बीच में एक आई आकार का कापर का स्ट्रिप इस तरीके से लगा होगा, फिर दो एल शेप के लगे होंगे, उनके बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, और इन जो एल शेप का ये बचा हुआ इंड जो इधर इंड है, जिसको हम ए और सी कहेंगे, यहाँ पर 1 मीटर लॉन्ग वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का होता है। ये मैग्नीज या कॉन्स्टेंटन का होता है, मिक्स मटेरियल का होता है, मिक्स मेटल का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, और फिर इसके फर्स्ट एम्प्टी प्लेस में हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स ऐड कर रखा है, जिससे हम रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस SDR में मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, और DCR में उस रजिस्टर को ऐड करते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना होता है। ठीक, यहाँ पर एक स्पेस होगा जिसको हम D कहेंगे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, गैल्वानोमीटर ऐड कर देते हैं। एक एंड गैल्वानोमीटर का दूसरा एंड जॉकी से ऐड कर देते हैं, जिसके हेल्प से जॉकी इस गैल्वानोमीटर का संपर्क AC वायर पर कहीं पर भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये बीच में चूंकि एक डायगोनल में हमारा गैल्वानोमीटर होता है, देखो BD डायगोनल में गैल्वानोमीटर हो गया, और दूसरे डायगोनल में अर्थात AC डायगोनल में हमारा सेल लगा होता है, वो सेल यहाँ पर ऐड होगा, मतलब दोनों सेम है कह सकते हैं आप। ठीक है ना, उसके बाद हम जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पर पहले स्विच ऑन करेंगे, जिससे करंट सर्किट में फ्लो होने लगे। जब स्विच ऑन करेंगे उसके बाद जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पर AC वायर के डिफरेंट पॉइंट पर टच कराएंगे और नॉन डिफ्लेक्शन पोजीशन गेन करेंगे। ठीक है, अब नॉन डिफ्लेक्शन पोजीशन जब मिल जाएगा, ये बैलेंस मीटर ब्रिज हो गया, यहाँ पर है तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही। ठीक है, फिर हम AB वायर का लेंथ फाइंड कर लेंगे, और जब इसका लेंथ मिल जाएगा क्लियर सी बात है कि 100 माइनस L हो जाएगा। उसके बाद व्हीटस्टोन ब्रिज का डायरेक्ट हम रिलेशन अप्लाई कर दें, लेकिन उसके पहले P और Q का रेशियो क्या होगा, क्योंकि इसको हम रेशियो आर्म करते हैं, इस तरीके से निकाल लेंगे। ठीक है, where rho be the specific resistance of wire AC and A be the cross sectional area। The relation हमें ऑलरेडी पता है, R इक्वल रो इंटू L अपॉन A होगा, यहाँ पर P इक्वल रो इंटू L अपॉन A हो जाएगा इसका, और इसके लिए जब लेंगे तो L इक्वल 100 माइनस L हो जाएगा, देन P अपॉन Q फाइंड कर लेंगे, और फिर आशा करते हैं कि ये फार्मूला डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें।